इसमें भी बहुत तगड़े-तगड़े क्वेश्चन पूछे गए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे गए, ठीक है? और पैसेज में भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये आपको लास्ट तक देखना है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे अपना 20th नवंबर का थर्ड शिफ्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें भी बहुत तगड़े-तगड़े क्वेश्चन पूछे गए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे गए, ठीक है? और पैसेज में भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये आपको लास्ट तक देखना है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। अब कुछ टाइम के बाद फिर से हम लोग अपना टॉपिक वाइज़ भी शुरू करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल इस चैनल पे आपको बने रहना है, अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट डलने वाला है इस चैनल पे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो डिसिप्लिन इज़ चूज़िंग प्रोग्रेस ओवर कम्फर्ट, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या? तो आपको चाहिए सिनोनिम, वर्ड क्या है? तो प्रोफेसी वर्ड है। तब सीधा ऑप्शन ऑफ प्रेडिक्शन की, क्रिएशन की, डिनायल की, डिसीजन क्या होगा? तो मैं आपको याद करवाता हूँ, उसके बाद सीधा आप टिक मारोगे कि ये आंसर होगा, ठीक है? तो याद करवाते हैं क्या? तो फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे कि फोर का मतलब क्या होता है? प्ले, और कास्ट करना मतलब कास्ट, ठीक है? तो ये जो कास्ट करने वाले कलाकार होते हैं, ये लोग जानते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ का इतना प्रैक्टिस करके बैठते हैं, ठीक है? तो फोरकास्ट मतलब भी क्या हो जाएगा? तो प्रिडिक्ट करना हो जाएगा, फोरटेल करना हो जाएगा, भविष्यवाणी करना हो जाएगा, और प्रोफेसी का मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है? अगर ये सब इतना आपको पता होता तो सीधा आप इधर टिक मारते कि प्रोफेसी का इकाई चाहिए तो सिनोनिम चाहिए, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेडिक्शन हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी कुछ भी चीज़ क्रिएट करना, कुछ भी चीज़ मना करना, डिसीज़न, ये सब सही मतलब नहीं जा रहा है, ठीक है? तो प्रोफेसी मतलब प्रेडिक्शन हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको इडियम बताना है। वर्ड क्या है? तो फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ आवर पैंट्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या एक्टिंग विदाउट प्रिपरेशन, प्लानिंग एवरीथिंग इन एडवांस, फीलिंग नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग, और टेकिंग एवरीथिंग स्लोली, ठीक है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्टिंग विदाउट प्रिपरेशन। तो ये नॉलेज के बेसिस पे है, तो बार-बार आपको मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज आपको सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद अपना टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना है। अगर बच्चे लेंदी मार के इसको मार करते तो गलत हो जाता है, ठीक है? तो हर जगह भाई मतलब लेंदी वाला ऐसा आंसर नहीं होगा, तो बहुत जगह नहीं भी होगा, वो आपको देखना है। तो पहले आपको नॉलेज देखना है, नॉलेज अगर बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाओगे, तो वो आपको यूज़ करना है, ठीक है? लेकिन नॉलेज हमेशा ये पहले आपको यूज़ करना है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा कि एक्टिंग विदाउट प्रिपरेशन। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ ये हम लोग सीखते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो डिसाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो जैसे-जैसे कि आप जाते हो, यूजिंग योर ओन, ठीक है? यूजिंग योर ओन जजमेंट आपको यूज़ करना है रेदर देन प्रिपेयर्ड प्लान। तो इसी को आप क्या बोलोगे? एक्टिंग विदाउट प्रिपरेशन बोलोगे, ठीक है? तो फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ योर ओन पैंट्स बोलोगे। अब ये आया कैसे वो हम लोग समझते हैं। तो ये 1930s का बात है कि अर्ली एयरक्राफ्ट में क्या होता था, तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे जीपीएस, रडार ये सब यूज़ नहीं होता था। तो पायलट कैसे करते थे? तो पायलट क्या यूज़ करते थे उसको समझने के लिए? तो वो लोग फ़ील करते थे हवा का प्रेशर, ठीक है? और बॉडी के मूवमेंट को देखते थे, स्पेशली सीट पर लगने वाला फ़ोर्स से आप समझते थे कि कितना प्लेन को ऊपर-नीचे कैसे करना है। तो प्लेन कंट्रोल करना पड़ता था सीट के प्रेशर को देख के, तो यहीं से आया कि एक्टिंग विदाउट प्रिपरेशन और फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ वन पैंट्स, तो ये यहाँ से आया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर फिर से इडियम पूछ रहा है, बोल रहा है डू इट ऑन ऑटो पायलट। तो ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर ऑटो पायलट में चलाओगे मतलब वो आपका हैबिट बन चुका है, ठीक है? तो ऐसा हैबिट करके कुछ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, तो ये आप आंसर मार्क कर देते, सी आपका आंसर हो जाता। अब ओरिजिन समझते हैं कैसे हुआ, ठीक है? तो ऑटो पायलट एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, कहाँ पे होता है? तो एयरक्राफ्ट में होता है। अगर आप इसको सेट कर देते हो तो प्लेन अपना ऑल्टीट्यूड हो गया, स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया, अपने आप मेंटेन करता है सिचुएशन को देख के, ठीक है? तो पायलट सिस्टम सेट करता है, फिर वो खुद ब खुद होता है। तो वैसे ही हम लोग अगर कोई भी चीज़ का हैबिट लगा लेते हैं, जैसे ब्रश करना अपना हैबिट है, खाना अपना हैबिट है, तो ये हैबिट लगा लेने पे वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चलता है, ठीक है? हम लोग ड्राइविंग सीख जाते हैं, जैसे कार ड्राइविंग सीख गए, तो ऑटो पायलट मोड मतलब हैबिट हो गया, फिर आप बिना देखे ही सारा
ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग समझ गए कि डू इट आउट ऑफ योर हैबिट का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यही कि ऑटो पायलट वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डू इट ऑन ऑटो पायलट, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो हैच, हैच का आपको डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द अदर्स, चारों में से ढूंढना है कि एक जगह हैच का आपको डिफरेंट मीनिंग आएगा, उसी का आपको ढूंढना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ढूंढते हैं। द बर्ड्स एग्स विल हैच, तो विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैच मेन वर्ब हो गया सून, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, द सब्जेक्ट हो गया, वाज टोल्ड उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया, टू उसका प्रेपो हो गया, प्रेपो के बाद इतना दूर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ हैच हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है, तो ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो एक जगह वर्ब एक जगह नाउन। अब आप देखो कि वर्ब वाला जा रहा है कि नाउन वाला जा रहा है, आगे चेक करते हैं, ठीक है। द बेबी चिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैच मेन वर्ब हो गया, फ्रॉम द एग्स, तो ये आपका वर्ब ही जा रहा है अभी भी। वी वाज्ड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऐसे प्रेप हो गया, द बेबी टर्टल्स हैच फ्रॉम द सैंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हैच क्या हो रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है, एक जगह नाउन का काम कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब 5th नंबर क्या है, तो होमोनेम आपको पूछ रहा है, तो ही वाज द लास्ट पर्सन टू फिनिश द रेस, ठीक है। तो होमोनेम पूछ रहा है, तो एक जगह इसका मीनिंग डिफरेंट रहेगा, बाकी हर जगह सेम रहेगा। जहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है वही अपने को ढूंढना है, तो ढूंढते हैं हम लोग। तो ही वाज द लास्ट पर्सन, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वाज सर क्या हो गया, तो यहाँ पे और मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, तो वाज ही यहाँ पे मेन वर्ब है, और हम लोग जानते हैं कि जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, ठीक है, तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये जो लास्ट पर्सन है पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन, तो नाउन करता है, प्रोनाउन करता है और एडजेक्टिव करता है। तो ये पर्सन यहाँ पे नाउन हो गया, नाउन को जो मॉडिफाई करे, तो ये लास्ट आपका क्या हो गया सर, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। अब नीचे आते हैं, द लास्ट सॉन्ग, तो सॉन्ग यहाँ नाउन हो गया, उसको जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव हो गया, ये सेम सेम जा रहा है। द मीटिंग विल लास्ट, तो विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, लास्ट यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, तो यहाँ पे अब वर्ब का काम कर रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। बाकी हर जगह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा, ठीक है। तो दिस क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया, तो ये मेन वर्ब हो गया, तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना कि ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर ये आपका तीन चीज करता है, नाउन प्रोनाउन, तो ये आपका नाउन हो गया। नाउन कैसा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ऑफ प्रेप हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वी वर, फिर यहाँ बी का फॉर्म कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक जगह बस वर्ब दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर क्या है, तो आपको एक्टिव फॉर्म में करना है। अब एक्टिव फॉर्म में करना है, तो बस वर्ब को पकड़ के बैठेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाज सीन दिख रहा है, ठीक है, वाज सीन दिख रहा है। तो आपको जब एक्टिव करोगे तो बस सेकंड फॉर्म चाहिए, बस ढूंढो सॉ आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर वाज सीन दिख रहा है, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। इधर वाज दिख रहा है, इधर वाज सीन, इधर पूरा दिख रहा है, मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। हैज सीन कहाँ से हो गया, टेंस चेंज नहीं होता है, तो पहला वाला आपका आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना स्मूथ आपको करना है, ठीक है। 7th नंबर क्या है, तो फिर से आपको एक्टिव में करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पकड़ो, तो वाज अंडरस्टूड इधर दिख रहा है, बाकी डैट के बाद यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो प्रायोरिटी हमको किसको देंगे, प्रायोरिटी हम लोग इधर वाला को देंगे। तो वाज अंडरस्टूड है, ठीक है, तो वाज अंडरस्टूड है और अपने को एक्टिव में करना है। तो क्या सर वाज अंडरस्टूड बस अंडरस्टूड में चेंज हो जाएगा, मतलब V2 में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। ढूंढो कहाँ पे, तो यहाँ पे हैड बीन वाज अंडरस्टूड ये तो नहीं रहा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसको आप होल्ड पे रखो। वाज अंडरस्टूड ये भी नहीं है, ये पहले से ही पैसिव में है, अपने को एक्टिव में चाहिए। तो यहाँ पे वाज अपॉइंटेड दे अंडरस्टूड, ये पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ है, तो कौन सा बच रहा है, बी बच रहा है, तो बी वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर क्या है, तो 8 नंबर आपको करेक्ट स्पेलिंग से भरना है, तो इसमें अप्रोच यूज करेंगे। तो इधर आप देखोगे कि तो मार्स मैलो ये दिख रहा है, और इधर मार्स मैलो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो सब में डब्लू डब्लू वाला है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन के बेसिस पे हम लोग कर लिए। अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्स मिल्लो होता है कि मार्स मैलो होता है, तो मार्स मैलो होता है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा।
खत्म क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या है, तो आपको फिर से क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। तो वापस से आपको यही करना है कि देखो कि क्लोज कौन सा ज्यादा जा रहा है, इधर सिबल, सेबल, सिबल और सेबल। तो या तो ये दोनों एक साथ आंसर होगा, या तो ये दोनों एक साथ आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपने को देखना है। बाकी इधर देखो तो डिस डैश डैश दिस ऐसे दिख रहा है, तो यह या तो ये आंसर होगा, तो या तो अब हम लोग नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेट करेंगे क्या, कि सिबल नहीं होता है, सेबल होता है। तो ये वाला सिबल हट गया और ये वाला सिबल हट गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आप बताओ कि इन डैश होता है कि इन डिस होता है। तो वेरी गुड, अगर आप ज़्यादा इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर डी वाला होता है, तो इन डैश पेन सेबल होता है। ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर क्या है, तो 10th नंबर आपको इनडायरेक्ट में करना है और बस आपको टेंस पकड़ के बैठना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द historian said if even if the war had ended, the long term economic effects would have been equally devastating। तो ये समझ में आ गया, क्या आ गया, तो ये कंडीशनल वाला है, वो भी थर्ड कंडीशनल है। तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। अगर फर्स्ट कंडीशनल होता तो वो चेंज होता, लेकिन ये सेकंड और थर्ड कंडीशनल में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको चेंज करने पे मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको आपको एज इट इज रिटेन करना पड़ेगा। तो ढूंढो एज इट इज रिटेन कहाँ पे है, तो यहाँ पे उड उड कहाँ बीच में आ गया, ये एलिमेंट हो जाएगा। इफ द वार हैड एंडेड, ये आपका सेम सेम जा रहा है। ठीक है, इतना दूर। अब आगे मैं चेक करता हूँ। लॉन्ग टाइम वुड हैव बीन इक्वली, और इधर कहाँ दिख रहा है, तो वुड हैव बीन इक्वली, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये पूरा वुड हैव बीन इक्वली डिवास्टेटिंग, और इधर इवन ये थोड़ा चेंज कर दिया है और ये भी चेंज कर दिया है, विल कर दिया है यहाँ पे। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज आपको रिटेन करना था, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो कुल मिला के अभी इसमें 4 ऐसा पूछा हुआ है, तो 4 × 2 सीधा 8 मार्क्स आप जेब में रख सकते हो। तो स्पेलिंग वाला में भी बहुत आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मिस स्पेल्ट वाला ढूंढना है, तो मिटाकुलस ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, मिट्टी का कलश हम लोग ऐसे याद किए। रिसेसो, इसको आप चलो मान लो कि आपको कंफ्यूजन हो, तो इसको होल्ड पे रखो। बाकी इधर एडक्वायर देखोगे, इधर पेरिफेरी देखोगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मान लो अब बी और सी में कंफ्यूजन है, तो देखो ज्यादा गलती आपको क्या लग रहा है। तो हम लोग सुने हैं कि अक्वायर होता है, कोई भी चीज अक्वायर करना, ऐसा एडक्वायर कुछ नहीं होता है, तो यही ज्यादा एरर है। ठीक है, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऐसा अप्रोच करना है। ठीक है, 12th नंबर क्या है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, तो पहला है आइडेलिक, फिर है आपका विसिसेट्यूड, और ये एफिमरल, एफिमरल बोलते तो जो ट्रांजिएंट है, ये बिल्कुल सही है। टिनेसियस, तन के खड़ा होना बोले तो स्टबन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको इस पे कंफ्यूजन हो, तो आपको किस पे कॉल लेना है वो समझाता हूँ और सिखाता हूँ। ठीक है, तो जहाँ ऐसे सी सी दिखे, एस एस दिखे, तो समझ जाइएगा कि इस पे मतलब ज्यादा एग्जामिनर गलती करेगा, या तो कभी सी हटा देगा, कभी एस हटा देगा। तो आपको यही वाला में से मार्क करना है। ठीक है, तो एस और सी में से मार्क करना है, तो आपको बी मार्क करना है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत इजी तरीका से मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें जैसे डबल सी नहीं होता है, एक सी होता है। ठीक है, तो ये देखा, तो मतलब डबल सी, एक सी, डबल एस, ऐसे इजीली मैनिपुलेट आप उसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनर के लिए ये आसान होता है ज़्यादा। ठीक है, अब 13th क्या है, तो 13th आपका इनडायरेक्ट वॉइस में करना है। तो फिर से हम लोग टेंस पकड़ के बैठेंगे। तो इधर है ही सेड टू हर आई मस्ट टेल यू। ठीक है, तो आई मस्ट टेल यू, तो मस्ट का जब आप इनडायरेक्ट में करोगे तो वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। इधर हैड टू है। ठीक है, इधर हैड टू है, इधर मस्ट का मस्ट है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इधर हैड टू है। ठीक है, तो इसको आप होल्ड पे रखें। उसके बाद आई वॉज नॉट द वन, तो आई वॉज नॉट द वन, ये आपका टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस है। तो ही वॉज नॉट द वन, ये टेंस तो सेम नहीं रहेगा, ये चेंज होगा। तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ हैड बीन में चेंज हुआ, इसको आप होल्ड पे रखो। बाकी वाज वाज ऐसे तो नहीं रहेगा, तो ये भी पहले हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। इधर भी वाज नहीं रहेगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो काम रहना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। भले लेंदी लेंदी है, लेकिन ईजी है। ठीक है, कर लोगे आप। अब 14th नंबर फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पैसिव, एक्टिव का, इनडायरेक्ट का, मिस स्पेल्ड वर्ड का। ठीक है, लास्ट में वो आपको नया नया पैटर्न का देखेगा, तो लास्ट में भी आपको देखना है। अब फिर से डायरेक्ट वॉइस में करना है, और ये तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, या तो
एसएससी वाला इसमें एरर किया या तो ऐसा कुछ है, हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। द वुमेन एक्सप्लेन्ड विथ साई दैट शी वाज फीलिंग अनवेल एंड कुड नॉट जॉइन द आउटिंग, ठीक है। तो यहाँ कुड दिख गया, सबसे आसान वर्ड। तो ये सर जब डायरेक्ट में करेंगे तो कैन में चेंज होगा, वेरी गुड होगा। ढूंढो कैन कहाँ पे है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ कुड का कुड नहीं रहेगा, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर सी सेड, इधर एक्सप्लेन्ड, तो एक्सप्लेन्ड, इधर एक्सप्लेन्ड विथ साई ऐसे करके है, तो ये एक्सप्लेन्ड आई एम अनवेल कैन नॉट, इसको भी आप एलिमिनेट कर दे, तो इधर सेड दो बचा, ठीक है। अब इधर देखोगे तो वाज फीलिंग अनवेल एंड कैन नॉट जॉइन द मीटिंग ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आई एम फीलिंग बिल्कुल प्रेजेंट में दोनों है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई दोनों मतलब रेलेवेंट है, दोनों भी आंसर हो सकता है, लेकिन एसएससी वाला मान रहे कि ए आंसर है, ठीक है। आई एम अनवेल, सी सेड आई कैन नॉट जॉइन द, तो इसको ज़्यादा और जैसे अभी आप ए मानो और जितना ज़्यादा क्लैरिटी और आगे मिलेगा तो बिल्कुल मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। लेकिन एसएससी वाले ए मान रहे, अब क्या लॉजिक लगा रहे वो थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ-कुछ क्वेश्चन एसएससी में गलत भी फ्रेम हो रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो वो हम लोग फाइनल आंसर की आने के बाद देखेंगे। अब लेकिन ये सब क्वेश्चन में फँसना नहीं है, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन में भाई अराउंड 23-24 बनाने लायक है, तो इस पे फ़ोकस करना है, ना कि ये सब 1-2 क्वेश्चन में करना है, ठीक है? अगर 23-24 भी आप बना रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो डायरेक्ट वॉइस में करना है। द टूरिस्ट आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ दैट शी हैड फाइनली अराइव्ड एट हर डेस्टिनेशन, ठीक है? ये है, तो इधर एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ है, इधर एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ, इधर एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ दिख रहा है। 2 ऑप्शन आप उड़ा दोगे, ठीक है? 2 ऑप्शन चला गया। अब यहाँ पे भाई ये भी दोनों आंसर है, या तो ये बोल टिक मारते या तो ये टिक मारते, दोनों आंसर है, ठीक है? तो कोई भी एक टिक मारते आपका आंसर आ जाता। तो देख रहे हो बहुत एसएससी मतलब गड़बड़ कर रही है क्वेश्चन सेट करने में, ठीक है? तो कुछ-कुछ में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, मेबी वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है? ये एक एरर वाला क्वेश्चन था ये भी। अब 16th नंबर क्या करना है, तो पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो इधर व्हाई डिड दिख गया, दे हैव टू पोस्टपोन ये दिख गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मीटिंग अंटिल ऐसे चल रहा है, तो ये इसको हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में, ठीक है? तो हैव टू, अगर टू पोस्टपोन बस आपको दिख रहा है, ठीक है? टू पोस्टपोन, जब टू बी पोस्टपोन्ड ऐसे हो जाएगा, ढूँढो कहाँ पे है, ठीक है? तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो हैड टू बी पोस्टपोन्ड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हैव का हैड कर दे रहा है जो कि गलत है, ठीक है। वाज पोस्टपोन्ड ये पूरा टेंस चेंज है, टू बी पोस्टपोन्ड ये भी नहीं, तो यहाँ पे हैव टू बी पोस्टपोन्ड दिख रहा है, इधर भी हैव टू बी पोस्टपोन है, तो इसी का ये चेंज होगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या है, तो फिर से पैसिव में करना है। देख रहे हो भाई, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का जो ढूँढ रहे थे कि सर अलग से वीडियो बनाइए, ये वीडियो आपके लिए है, इस पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो वी सॉ द न्यू सीईओ एंटर द कॉन्फ्रेंस जस्ट एज़ द मीटिंग वाज़ अबाउट टू बिगिन, ठीक है। तो पहला वर्ब क्या दिख रहा है, सॉ दिख रहा है, जब इसका पैसिव करेंगे तो वाज़ सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे वाज़ सीन है, ठीक है, यहाँ पे वाज़ सीन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे, डी ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो वर्ब है यहाँ पे एंटर, एंटर करना। तो जब ऐसा एंटर करना है तो वो चेंज होके टू एंटर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ढूँढो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटरिंग ये गलत है, इधर टू एंटर है, इसको होल्ड पे रखेंगे, यहाँ एंटर ये गलत है, बी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप जल्दी-जल्दी बना सकते हो और इतना प्रैक्टिस करना है कि बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही आप जल्दी-जल्दी बनाओ, ठीक है। अब है आपका पैसेज आ गया, तो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम लोग पैसेज रीड करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, ना कि टाइम वेस्ट करते हैं, तो सीधा आप क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। तो 18th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ वर्ब एडजेक्टिव दिख गया, मतलब ये ग्रामेटिकल वाला है, तो इसमें पैसेज वैसेज रीड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड रिगरस। तो अगर आप मेरा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का लेक्चर देखे होंगे तो आप देखते ही पकड़ लोगे कि सर ये एडजेक्टिव होता है। कैसे? तो लास्ट में अगर ओ, यूएस ऐसा आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये एडजेक्टिव का सफिक्स है, ठीक है? सफिक्स बोले तो प्रत्यय, कोई भी वर्ड के प्रत्यय में प्रत्यय पार्ट पे मतलब लास्ट पार्ट पे ऐसा वर्ड दिखे, ओयूएस दिखे तो आपको समझ जाना है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ये रहा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब फंक्शन के बेसिस पे भी आप इसको मार्क कर सकते थे। फंक्शन के बेसिस पे मतलब
सेंटेंस को रीड करके, ठीक है। तो वो कैसे करोगे मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। तो अब फंक्शन के बेसिस पे पूरा हम लोग बेसिक्स काम आता है, तो बेसिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो दीज़ एग्ज़ामिनेशंस क्या है सर? तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। कौन-सा सब्जेक्ट? तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। विच डिमांडेड ईयर्स ऑफ रिगरस। तो विच क्या है? तो विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि पिछला को रिलेट कर रहा है और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतना दूर तक मिल रहा है, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया, इसका प्लूरल वर्ब भी चाहिए तो ये रहा इसका प्लूरल वर्ब। इतना दूर क्लियर। लेकिन उसके आगे अपने को नहीं जाना है, इधर रिगरस दिख रहा है तो इसके अंदर अब ये जो है इसके अंदर आपको ढूंढना है रिगरस क्या है। तो उल्टा हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन क्या हो जाएगा सर? प्रिपरेशन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब नाउन हो जाएगा। नाउन को जो मॉडिफाई करेगा ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका एडजेक्टिव है। ऑफ क्या है? प्रेपो है। प्रेपो के बाद रिगरस प्रिपरेशन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है रिगरस ये एडजेक्टिव है। ऐसे भी आप मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर क्या है? तो आपको एक्टिव पैसिव में चूज करना है कि क्या है, ठीक है। तो सीधा आप देखो, क्या देखो? दीज एग्जामिनेशंस आपका सब्जेक्ट हो गया, विच डिमांडेड ये यहाँ उसका वर्ब हो गया। वर्ब में सर बी का फॉर्म दिख रहा है और थर्ड फॉर्म दिख रहा है। बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिखे तो सीधा वो पैसिव में हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज करो, काम आसान होगा, ठीक है। बी का फॉर्म क्या होता है सर? तो बी का फॉर्म बी एम आर होता है, वाज वर होता है, बीन होता है, बीइंग और इज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर वाला फॉर्म दिया हुआ है। तो बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखे तो पैसिव है। तो पैसिव पैसिव ये रहा। अब देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि सिंपल प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? तो हैज, हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए। कहीं दिख नहीं रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है? तो 20 नंबर, ठीक है। ये जो वर्ड है हॉलिस्टिक, इसका मतलब क्या है? तो हम लोग छोटा से सुनते आ रहे हैं कि हॉलिस्टिक बताओ, हॉलिस्टिक वे में बताओ। बोले तो ऐसा बताओ कि पूरा एक भी चीज छूटे नहीं और पूरा चीज कवर हो। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? तो कंसिडरिंग द होल पिक्चर, पूरा चीज जो कवर हो, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप एक्सट्रीम वर्ड भी हटाना सीखो। तो फोकस ऑन ओनली वन पार्ट ओनली। तो ओनली ओनली ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, उड़ा दो, ठीक है। बेस्ड ओनली ऑन, तो ये भी भाई ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। अनफेयर और बायस्ड ये आपका, ठीक है। तो मीनिंग पता करना था तो मीनिंग सीधा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है? तो 21 नंबर बोल रहा है कि ये जो लिंक्ड वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सिनोनिम, क्या चीज का? तो लिंक्ड का। कोई भी चीज लिंक्ड है तो क्या कोई भी चीज इग्नोर्ड है? नहीं भाई। कोई भी चीज कॉज्ड है? नहीं। कोई भी चीज एसोसिएटेड है, कोई भी चीज लिंक्ड है, तो ये हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लेंदे वाला मार्क कर सकते थे, आंसर हो जाता। लेकिन ये सब बेसिक है, इतना आना चाहिए, ठीक है। 22 नंबर क्या है? तो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो अगर अभी तक मेरा आप स्टूडेंट हो सीधा टिक मारते कि सी आंसर हो जाता, आगे बढ़ जाते, ठीक है। अब एक्शन वर्ड को हम लोग देख लेते हैं। तो टफ एग्जाम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। ये भाई टफ एग्जाम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एवर, ये क्या बात हो गया? तो ये आप उड़ा दो। कंपिटिटिव एग्जाम शुड बी मोर हार्डर, ये क्या बात हो गया कि कंपिटिटिव एग्जाम को ज्यादा हार्ड कर दो, ये भी एक्सट्रीम है, हटा दो। ऑल स्टूडेंट्स शुड अवॉइड एग्जाम ऑल टुगेदर, तो ये भी ऑल ऑल इधर आपका एक्सट्रीम है, उड़ा दो। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लूजिंग वैल्यू ड्यू टू न्यू अप्रोचेज। तो बिल्कुल आप पैसेज में देखोगे यही चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस पैसेज पढ़ के ऐसे टाइम पास नहीं करना है। अब 23rd क्या है? तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ फ्लेयर। तो फ्लेयर का कुल मिला के ABCD में से क्या आंसर है वो बताना है, उसका क्या मीनिंग है वो बताना है, ठीक है। तो अब पढ़ो, ही हैड अ प्रोफेशनल फ्लेयर। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैड क्या हो गया? अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अ क्या है सर? अ है आर्टिकल, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये रहा आपका नाउन, ठीक है। नाउन को जो मॉडिफाई करे वो कैसा है? तो प्रोफेशनल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फ्लेयर क्या है सर? प्रोफेशनल फ्लेयर बोले तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है। फॉर मेकिंग पीपल फील ही न्यू एवरीथिंग, ये पॉजिटिव वर्ड है कुल मिला के। तो क्लमजीनेस नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट कर दोगे। कंफ्यूजन नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट कर दोगे। हेजिटेशन नेगेटिव वर्ड है, एलिमिनेट कर दोगे।
तो बच रहा है क्या? बच रहा है टैलेंट, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इतना ऑप्शन का यूज़ करते हो और ऑप्शन के साथ रहते हो तो आपका स्पीड तो आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा, ठीक है? एक्यूरेसी भी आएगा, तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 24th नंबर क्या है, तो व्हाट इज़ अ टर्म फॉर द साउंड दैट कैनॉट बी हर्ड क्लियरली? जो साउंड क्लियरली हर्ड नहीं करते तो उसको क्या बोलोगे? तो हम लोग मैं आपको एक रूट वर्ड सिखाया था क्या? तो ये कैको, कैको हो गया या फिर मल हो गया, ये सब आपको जहाँ दिखे ये सब नेगेटिव वर्ड होता है और ये सब आपका हार्श साउंड ये सब के लिए होता है, ठीक है? हार्श साउंड होता है और मिक्स साउंड होता है। कैको अगर आपको दिख गया तो कैको मतलब ही होता है बैड, ठीक है? इसका उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है ईयू। ईयू बोले तो गुड गुड, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो कैको बोले तो बैड साउंड हो जाएगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जिसको सुन नहीं सकते अपने को ये चाहिए, लेकिन कैको बोले तो बैड साउंड होता है या फिर मिक्स साउंड होता है, हार्श साउंड होता है, लेकिन उसको सुन सकते हो भाई, ठीक है। अब ई फोनी यहाँ ईयू लगा हुआ है, तो ईयू लगा हुआ है तो मतलब ये बढ़िया वाला है, ठीक है। बढ़िया वाला तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा है। रिजोनेंस क्या होता है? तो ये वाइब्रेशन सेल का रिलेटेड होता है, एलिमिनेट हो जाएगा, मफल्ड हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो मफल्ड साउंड मतलब बिल्कुल ऐसे-ऐसे बोल रहा है कि सुना ही नहीं दे रहा है ध्यान सही से, ठीक है? तो इस तरह अब लास्ट क्वेश्चन आप बना लीजिए, उसके बाद ये शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट? अगर कोई है तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। क्या हम लोग समझते हैं? तो ओलिगार्की क्या होता है सर? तो ओलिगार्की वो होता है जो गवर्नमेंट रूल बाय फ्यू पीपल, मतलब कुछ 3-4 आदमी रहते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, उससे गवर्नमेंट रूल करते हैं, उसको ओलिगार्की बोलेंगे। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? प्लूटोनॉमी, तो ये भाई ऐसा कुछ टर्म इधर नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, ये इकोनॉमिक्स में टर्म कुछ होगा, तो ये एलिमेंट हो जाएगा ये भी। ऑटोक्रेसी, ऑटो बोले तो सेल्फ और क्रेसी बोले तो गवर्नमेंट, तो ये भी नहीं है। अपने को चाहिए द गवर्नमेंट रूल बाय मोनोपोलिस्ट चाहिए, ठीक है? तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। बच रहा है आपका प्लूटोक्रेसी, और एसएससी वाले यही बोल रहा है कि ये जो प्लूटो प्लूटो हम लोग याद भी किए कि सारा वेल्दी लोग प्लूटो में रहते हैं, ठीक है? तो ये होता है कि गवर्नमेंट रूल बाय वेल्दी पीपल, जो बिल्कुल अमीर आदमी है। तो बहुत अगर अमीर है भाई तो उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको आप मोनोपोलिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल जैसे आपका धीरू भाई अंबानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, तो ये लोग वेल्दी तो है लेकिन ये लोग मोनोपोलिस्ट भी है कि एक मोनोपोली बस चलता आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह आप सीधा बी यहाँ पे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हँसते-खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? तो हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन, योर माइंडसेट डिसाइड्स योर लिमिट्स, ठीक है? तो ये अभी बहुत चैनल में बहुत कंटेंट आने वाला है। अभी हम लोग टॉपिक वाइज़ भी करेंगे, तो सारा ए टू जेड करेंगे, लेकिन पेशेंस, बस पेशेंस रखना है। एक-एक करके हम लोग सारा करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।